फांसी गुलामी का रास्ता होता है। आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं इनके, यह तो मुखौटा है, पीछे तो लालू जी और तेजस्वी जी का चेहरा है। आपको क्या चाहिए भाई? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? क्षेत्र में जाइएगा तो लोग पूछेगा ना भाई कि हमारे घर में पूजा हो रहा है तो आप क्यों आ गए। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। अयोध्या 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 आए मेरे प्रभु राम, बोलो बोलो जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो बोलो जय सिया राम। तुम्हारी आंखों के प्यारे हैं प्रभु राम, बोलो बोलो जय सिया राम, बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। तो देश भर में जय श्री राम की गूंज है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर तरफ से लोग अयोध्या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे ही कुछ सियासी दल हैं, उनके नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये जो भीड़ जुटा रहे हैं और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, यही लोग वहां पर धमाका कर देंगे, बम ब्लास्ट कर देंगे। बहुत संवेदनशील मामला है, अफवाह फैलाने की कोशिश है। आप इसको समझिए कि इस तरह की बातें जो हैं वो अफवाह है। अरे भैया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे, समझ रहे हैं? किसी की हिम्मत है? पाकिस्तान वाले देख नहीं पा रहे हैं आजकल हिंदुस्तान की तरफ। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे, हमारे देश के सुरक्षा बल वहां मुस्तैद होंगे, तो परिंदा भी पर मार देगा क्या? और एक दूसरे नेता है उन्हीं की पार्टी के, वो कह रहे हैं भैया ये मंदिर जो है ये गुलामी की मानसिकता है। गुलामी की मानसिकता है ये? भाई गुलामी की मानसिकता तो मुगलों वाली थी ना, वो मस्जिद वाली मानसिकता, जो मंदिर तोड़ तोड़ कर बना रहे थे मस्जिद, वो गुलामी की मानसिकता थी। तो गुलामी की मानसिकता मिट रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? और एक सवाल बीजेपी के नेताओं ने उठाया कि दरअसल ये जो आरजेडी के नेता या कांग्रेस के नेता या बाकी दलों के नेता बोल रहे हैं, ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इनके आका बुलवा रहे हैं। आज बीजेपी के नेता ने कहा कि तेजस्वी और लालू जी के शय पर ये लोग बोल रहे हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे। आप लोग अपनी अपनी बात कहिएगा, अपने मन की बात भी बताइएगा। राम को लेकर कोई चौपाई, मन में कोई बात हो, कोई मंशा हो, तो वो भी हमें बताइएगा। आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार मेहमानों से मिलवा देता हूं। अजय सहरावत हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सूर्य मैथिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। प्रियंका टंडन जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी का फोन मुझे लगता है कि गिर गया है। और हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता। और प्रियंका भारती जी, आज दो प्रियंका है, दो हमारी महिलाएं आज जो है, एक तरफ इधर वाली प्रियंका लाल कोट वाली प्रियंका और दूसरी तरफ नीले कोट वाली प्रियंका है। लेकिन पहले प्रियंका जी आपसे ही कि मंदिर जाने से कैसे कोई गुलाम बन जाते हैं, जरा आज देश को समझाइए। ये इधर खड़े जो दिल्ली वाले लोग हैं इनको भी समझाइए, और इस वक्त लाखों लोग जो न भारत देख रहे हैं उनको भी समझाइए। किसने कहा मंदिर जाने से कोई गुलाम हो जाता है? ये किस समय की बात थी? जो लिखा गया था पोस्टर पर, वो पोस्टर पर नहीं, आज तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा। सावित्रीबाई फुले के कथन है वो। और बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र आप स्कूल गई हैं? मैं स्कूल नहीं गई होंगी 100%, मैं भी गया हूं और आप लोग भी गए होंगे। एक चीज बताइए, एक सेकंड, मैं प्रियंका आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूं, आप बात पूरी कीजिएगा। मैं थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं कि भाई साहब एक चीज बताइए, क्या होता है हम स्कूल जाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले बताओ, स्कूल जाने पर सबसे पहले क्या होता है? प्रार्थना के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और किसकी प्रार्थना करते हैं?
माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, भारत माता की प्रार्थना करते हैं, तो वहीं से गुलामी की मानसिकता शुरू हो जाती है। अब मैं बात करूं, यहाँ कोई मुर्गा लड़ाई तो चल नहीं रहा है कि कूद कूद के इधर उधर जा रहे हैं। पहले बात पूरी हो जाए, उसके बाद आगे बढ़े। सावित्रीबाई फुले के कथन थे। सावित्रीबाई फुले कौन थी? सावित्रीबाई फुले इस देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका थी, जो महिलाओं को पढ़ाना तब चाहती थी मनु के युग में, जब महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। वो जब बेटियों को पढ़ाने जाती थी, उनके साड़ी पर जातिवादी लोग कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे। उस समय में उन्होंने लोगों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? महिलाओं को पढ़ाया। तब सावित्रीबाई फुले कहती है कि कथन क्या है कि मंदिर मानसिकता गुलामी की प्रतीक है, और जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है बेटियों को, शिक्षा मिले। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो हम गलत बोल रहे हैं क्या? तो लालू जी की जो सरकार थी बिहार में, तब सावित्रीबाई फुले को सोचकर ही चरवाहा विद्यालय शुरू कर दिया था क्या? चरवाहा विद्यालय जो शुरू किया था, तो वो कॉन्सेप्ट क्या सावित्रीबाई फुले के उससे लेकर शुरू किया था क्या? आज सवाल सिर्फ सावित्रीबाई फुले का है अजय, या एक मिनट में आ रहा, या फिर सवाल यह है कि इनको लग रहा है कि सारी भीड़ न सिर्फ नाम की तरफ जा रही है, बल्कि बीजेपी की तरफ भी जा रही है? देखिए, कोई जहर भरी मानसिकता का होगा ना, तभी राम का विरोध करेगा और राम मंदिर का विरोध करेगा। उसके अलावा तो सबको पता वो हमारे आराध्य हैं, और सब जय श्री राम का नारा लगाएंगे, और 22 जनवरी के बाद सब मंदिर में मिलेंगे। अभी दीदी ने कहा बहुत पुराने समय में ले गई। मैं बता देता हूं ये किस समय की बात करके क्या कुतर्क बनाना चाहती है। आज आप देखिए, आज देश की राष्ट्रपति एसटी समाज से आती है, शेड्यूल ट्राइब समाज से आती है। आज देश के उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से आते हैं। आज का कैबिनेट मिनिस्टर अगर आप देखेंगे, 8 कैबिनेट मिनिस्टर महिलाएं हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर एससी समाज से हैं, और 27 कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी समाज से हैं। जब देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, और उसके बाद भी इनके अंदर का भरा हुआ जहर जब राम के खिलाफ निकलता है, तो एक एक हिंदू के मन में घाव होता है। मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, 22 तारीख का दिन शुभ है, आ रहा है, ऐसी अपशकुन और जहरीली बातें ना करे, सिर्फ राम का नाम है। एक सेकंड, एक सवाल में जोड़ दो तो उसका जवाब भी दे दीजिएगा कि मोदी का विरोध करते करते राम और राम मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। वो कह रहा विरोध, हम कैसे विरोध कर सकते हैं? सबसे पहला ताला तो हमने खुलवाया था, ये भूल गए शायद, और भूल गया शायद, ये राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। और भगवान राम तो मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में है, लेकिन अब मीडिया चला रही है भगवान राम चले अयोध्या, तो हमारे बुजुर्ग कण कण में राम है, वो कहां गए? भगवान राम तो हर जगह भाई, अयोध्या में नहीं है, हर जगह है। ये इनके भगवान राम चले गए होंगे, मेरे भगवान मेरे दिल में इन सबके पास है। सच्चाई है कि राम पर राजनीति नहीं, राम पर राजनीति मत करो, अपने वादों की। जगदीश भाई, एक बात मैं कह देता हूं, जगदीश भाई जो है हमारे कांग्रेस के नेता, ये घूमते रहते हैं। आज आप दिल्ली में हैं, कल चंडीगढ़ में रहेंगे, फिर आंध्र प्रदेश में रहेंगे, फिर जम्मू में जाएंगे, काम है, घूमते रहते हैं। तो आप भी हर जगह जाते हैं, लेकिन आपका अपना घर है कि नहीं है? इसी तरह प्रभु श्री राम का एक घर होगा कि नहीं होगा? भाई राम की लीला जहां ले जाएंगे वहां जाऊंगा, अपनी मर्जी से जाता हूं। राम का घर बनाने की बात नहीं, की लीला जहां ले जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन आज चर्चा किस पे होनी चाहिए? ये सब भाइयों के हाथ में सोशल मीडिया और फोन है। आज प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गाली दे, दुख होता हमें, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री पहले नहीं थे? सब जाके अपने सोशल मीडिया पे गाली देना गलत है, इसका भी इनको कब बैन कर दो सोशल मीडिया को, क्योंकि अब समय आ गया है, देश विरोध में आ गया। हम विरोध में नहीं है, हम तो कहते हैं जो भगवान राम का है वो सभी का है, हम नहीं कहते भगवान राम किसी के हैं। ठीक है, धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आवाज जरा इटली तक जानी चाहिए, जय श्री राम। बहुत अच्छा बोला मेरे भाई ने, कण कण में राम है, क्योंकि सर्वव्यापी है, सर्वस्व है भगवान श्री राम। लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं इनसे, जब हमारी गाड़ी में पंचर हो जाता है तो हवा तो सब जगह है, क्यों जाते हो पंचर वाले के पास में हवा भरवाने के लिए? अरे भैया इसलिए ना, क्योंकि वो हवा को प्रॉपर तरीके से टायर में भरते हैं। उसी प्रकार भगवान कण कण में है, लेकिन वो भगवान की जन्मस्थली है, वह भगवान की जन्मस्थली है, वहां पर हमारे भगवान पैदा हुए थे, वहां में उस धरती में अलग ही शक्ति है। वहां पर क्यों कहते हैं मंदिर में जाकर पूजा करो? क्योंकि वहां भगवान सदैव विराजमान रहते हैं, कण कण में होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, अरे भैया इस आज तो आरजेडी से पूछ लीजिए, आज तो आरजेडी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कहने वाले आज कण कण में राम कह रहे हैं, तब इनको याद नहीं आया था क्या? इनका दर्द इतना ही है। पर मैं ये बता दूं कि भगवान राम हर जगह है, और भगवान राम जो है ना,
एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके एक संस्कार है, कुर्सी के लिए सत्ता के लिए बनों में रहे। ये कहाँ है? सत्ता के लिए बनों में नहीं रहे, सत्ता छोड़कर बन चले, बनों में रहे जनता के लिए। और दूसरा जो है भगवान अब भाई से भाई को मिलाते थे, ये क्या कर रहे हैं? भाई से भाई को लड़ाते। कैसे लड़ा रहे हैं? कमाल। अभी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, आपके सामने बोल रहे हैं इनका तो 9 साल में हिंदू मुसलमान ही खत्म नहीं हो रहा है, मंदिर ही खत्म नहीं हो रहा है। अरे मुद्दों पर भी बात करो, जनता रो रही है, रोजगार दो, नौकरी दो, व्यापार दो। एक चीज तो तय आप लोग कर लीजिए कि जनता की भीड़ पहुंच रही है, भक्तों की भीड़ पहुंच रही है अयोध्या, या जनता रो रही है? देखिए, सबसे पहले जो बार बार जय श्री राम का नारा अपना रहे हैं ना, ये जय श्री राम, आप खुद बिहार से हैं और बिहार से थी सीता माँ, हम सीता माँ के वंशज हैं और हमारे यहाँ जय श्री राम नहीं बोलते, ये राजनीतिक नारा में जय सिया राम बोलते हैं, सिया के बिना राम नहीं होती है। और दूसरी बात मुद्दे की बात करते हैं। राम क्या चाहते होंगे? राम यही चाहते होंगे ना, सबका पेट भरे। राम क्या चाहेंगे कि मेरी जो आवाम है, मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे इंसान है, उनका पेट भरे। जब तक पेट नहीं भरेगा, भूख की चिंता नहीं होगी, मंदिर की चिंता होगी। एक चीज बताइए, ये बम ब्लास्ट कराने की बात कहाँ से लेकर आए? डरा रहे लोग, आप लोग डरा रहे हैं ना, आप लोग राम भक्तों को डरा रहे हैं। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट हो जाएगा। पूछिए ना जाके नरेंद्र मोदी से, कहाँ हो जाएगा? अरे अजय यादव बीजेपी के नेता है कि आरजेडी के नेता है? पहले किसने कहा? गिरिराज सिंह। जाके पता कीजिए, गिरिराज सिंह बोल क्या है कि बम ब्लास्ट हो जाएगा। अरे उनके मन में पाकिस्तान है, ये लोग के मन में राम नहीं है, मन में रावण और मुंह में राम। ये जो अफवाह है ना, ये तेजस फिल्म देखो कंगना रनावत की, वो तो प्रधानमंत्री को जहाज में बैठ के बचा रही है और दिखा रही हूँ आतंकवादी। अफवाह तो ये फैला रहे हैं और बदनाम हमें कर रहे हैं। इतनी भी राजनीति, तेजस अफवाह फैलाने वाली तेजस फिल्म देखी आप? हाँ, मैंने देख ली, मैंने देख ली है। जहाज में बैठ के प्रधानमंत्री को बचा रही है और आतंकवादी 3 मंदिर में घुसे दिखा दिए हैं। ये इनकी राजनीति है, ये इनका खेल है। ठीक है, एक मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे थे हमारे मन में राम है। अरे राम जी तो भरत के लिए सत्ता छोड़कर जंगल में चले गए छोटे भाई को देकर के। अगर आपके मन में राम होता तो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, सरदार पटेल होते और इस देश का नक्शा कुछ और होता। ये बातें ऐसी पार्टी कर रही है जिन्होंने 70 सालों से सत्ता में कब्जा करने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर बांटा, जाति के नाम पर बांटा और सिर्फ एक परिवार की जागीर बना के रख दिया इस हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान आजाद है, आज राम मंदिर बन रहा है और ये राम की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कपिल सिब्बल केस लड़ते हैं, इनके अलायंस में मुलायम सिंह कर सेवकों पे गोली चलवाते हैं, हमारे कर सेवकों को मरवाते हैं और आज ये राम की बात करते हैं। मुझे लगता है इनसे ज्यादा दोगले इस धरती पे कोई नहीं। ठीक है, एक सेकंड। प्रियंका, क्या मंदिर आप गई हैं कि नहीं गई है कभी? मंदिर कभी? मैं तो हर रोज मंदिर हर रोज। तो गुलाम हो गई है किसी की? मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। मैं सर की एक बात का जवाब देना चाहूंगी। सर, आंसू पोंछने से कुछ नहीं होता, उम्मीदें पूरी करनी पड़ती हैं और वही हो रहा है। जब आपके पास ज्ञान पूरा नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, आपको उगता हुआ सूरज भी बुझता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही होता है ना कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपने कोई कहते हैं कि ग्रंथ नहीं पढ़ा तो आप अज्ञानी व्यक्ति है, तो आप कुछ भी टिप्पणी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बोलने वाले हैं कि लोगों की उम्मीदें पूरी करिए, यही आपकी बात मैं बोलने जा रही हूँ कि लोगों की उम्मीदें पूरी करिए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो सबसे अच्छा कार्य किया है, हमारे धर्म को पीछे नहीं छोड़ा, साथ लेके चले हैं, साथ लेके चलते रहे। एक प्रियंका जवाब देना चाहती, सुन लीजिए। कर कौन रहा है उम्मीद पूरा कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। मोदी जी का वो नारा आपको याद होगा ना, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार। पहले सुन तो लीजिए, 2 करोड़ रोजगार मोदी जी नारा दिए थे। हमारी तरफ कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पर मोदी जी का वचन तो झूठा निकल गया। तेजस्वी जी 9 महीने में एक बच्चा तैयार होता है और 9 महीने में तेजस्वी ने बिहार को तैयार कर दिया 5 लाख रोजगार दे करके। ये होता है उम्मीद पूरा। भैया मान लिया राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो डेवलपमेंट भी आ रही है। राम मंदिर बिहार में तो नहीं बना है, लेकिन इतने सालों से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन में ही सरकार रहती है। बताना जरा कितने एम्स बन गए, कितने IIT बन गए, कितने रोड बन गए। अरे आपने पूरे बिहार को लूट डाला है। और तेजस्वी यादव को देश में सिर्फ लोग इसलिए जानते हैं कि वो चारा घोटाले वाले लालू यादव के बेटे हैं और कोई पहचान नहीं है उनकी।
प्रियंका जी से पूछना चाहूंगी, प्लीज मुझे एक बात का जरूर जवाब दीजिएगा कि आपकी बिहार की आपने बात की, आपने तेजस्वी यादव की बात की, महिलाओं के लिए वो कहाँ स्टैंड करते हैं? और दूसरी बात, आप ही के मैं तेजस्वी यादव की बात कर रही हूँ, आप बताइए गर्ल्स के लिए वो कहाँ स्टैंड करते हैं, महिला की शिक्षा के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं? प्लीज ये बताइए, प्लीज बताइए। एक सेकंड, देखिए प्रियंका आप वापस इधर आ जाइए। आरजेडी की प्रियंका प्रवक्ता जी है ना, चलिए उनका आज ज्ञानवर्धन कर देते हैं। अभी ये कह रही थी, अरे जेएनयू की स्टूडेंट नहीं हम बता रहे हैं ना, नबी फेल मतलब तेजस्वी बाबू, चारों चोर मतलब लालू प्रसाद यादव। सुनिए, और साथ ही साथ श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी माता सीता। तो अगर जय श्री राम कह रहे हैं तो श्री का अर्थ उसमें सिया मां साथ में होता है। तो आप अपनी जानकारी को अपडेट कीजिए। और एक बात मेरी बहन, आप यह कह रहे थे ना कि भगवान श्री राम जहां पे होते हैं वहीं पर आर्थिक उन्नति होती है, तो जरा मुझे यह बताइए, अभी ये घोषणा आपने की थी रमजान में जो रोजेदार होंगे वो आएंगे 1 घंटा बाद में और जाएंगे 1 घंटा पहले, लेकिन आपने नवरात्रि में किसी भी नवरात्रि के व्रत रखने वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, एक से आप अपनी जगह, 1 मिनट जनता के पास, 1 मिनट में आ रहा हूँ। अजय भाई मैं आऊँ। अब एक बात बताओ, इफ्तार पार्टी पर गोश्त खाने वाले क्या जाने राम के प्रसाद में कितना दम है। ठीक है, 1 सेकंड, अब मैं जरा यहाँ पर जो लोग खड़े हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर जाने से या किसी भी मंदिर जाने से कोई गुलाम हो जाता है? नहीं कोई गुलाम नहीं होता। मैं तो इनको एक भजन सुना देता हूँ बढ़िया सा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं, जब भी मैं डिबेट सुनता हूँ ये कहते हैं जी महंगाई है, बेरोजगारी है, मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो पब्लिक क्यों झूठ वोट देती है उनको क्या तुम्हें क्यों नहीं देती? ये मेरे को इस चीज का जवाब दे दो। ये इस बात का जवाब दे दो। क्या नाम है तुम्हारा? भैया मुझे नहीं पता। ये देखो गजब का लड़का है, नाम ही नहीं पता है। अरे घबरा गए, घबराना नहीं है। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से आए? मतलब दिल्ली से। दिल्ली से ही है। मंदिर जाते हैं तो क्या गुलामी हो जाती है? मानसिक तौर पर आप किसी के गुलाम हो जाते हैं? नहीं कोई गुलाम नहीं। क्यों गुलाम हो? राम मंदिर जाने से कौन गुलाम हो जाएगा? कोई गुलाम नहीं होगा। नहीं गुलाम हो। किसको लगता है गुलाम हो जाएगा? हाँ, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को। हाँ, मैं इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा, केरल में एक जगह है, एक गांव है जहाँ पे हिंदू की आबादी कम है, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक बात कहा था और ये लिखित दिया था कि हमारे यहाँ शुक्रवार को छुट्टी होगी, रविवार को नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि शुक्रवार को हम नमाज पढ़ने जाएंगे। इस पे आपने कभी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि यहाँ पे 85% हिंदू है, तो हमारा हक है कि हम जब बोले तब छुट्टी लेंगे। और आप एक बात और आप ये बोल रहे हैं ना, आप ये बोल रहे हैं कि राम आपके दिल में है। कहाँ थे राम जब कपिल सिब्बल बोल रहे थे राम का अस्तित्व नहीं है? कहाँ? एक सेकंड भाई, आज रुक जाओ। उसके दिल के अंदर जितना है सब निकल दो। और कहाँ थे आप? अभी ये भगवा पहन के आप कहाँ थे जब बुलडोजर चल रहा था राम सेतु पे? कहाँ थे जब राम का प्रमाण मांगा जा रहा था? तब कहाँ थे आप? तब नहीं आवाज। ठीक है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात बोलनी है। ये गॉडसे को महात्मा गांधी जी के हत्यारे बोलते हैं। मैं भी कहता हूँ वो उन शरीर के हत्यारे, पर इन्होंने 2007 में उनकी आत्मा की हत्या कर दी थी, जिनकी प्राण जाते समय उन्होंने हे राम बोला था और इन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया था। राम को काल्पनिक बता दिया था। रुक जाइए थोड़ा सा, जो दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए? मैं जेएनयू से हूँ। मुझे भाजपा प्रवक्ता से पूछना था कि मंदिर और अस्पताल की बात चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ही 2013 और 2017 में बोले कि देवालय से ज्यादा जरूरी शौचालय है, तो मोदी जी ये जब बोल रहे थे तो क्या वो मंदिर की अवमानना कर रहे थे? इस सवाल है। ये सवाल है इनका। हाँ जी, ये कह रहे थे, क्या नाम है, जो योगेंद्र नाथ, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, हेलो आप सुनना, आपको बता रहा हूँ, आप बड़े ये दलित कर रही थी, ये चंद्रशेखर, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, योगेंद्र नाथ मंडल जो गए थे, 1 साल तक 1-1.5 साल के अंदर उनको ठोकर मार के भगा दिया था। पहचाना ये है इस्लाम, अगर जान लेना। ठीक है। नहीं, इस्लाम और हिंदू को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये जो अयोध्या की तरफ भीड़ जा रही है भक्तों की,
वो अयोध्या नहीं जा रही है, वो बीजेपी की तरफ जा रही है। बौखलाहट क्या आप लोगों की यही है? अभी भाई ने सवाल करा केरल में हिंदू और मुसलमान और शुक्र शनिवार की, ठीक है भाई, हम तो सब धर्मों को मानते हैं, हमने नहीं करा। ये तो हिंदू के हितैषी है, ये करवा के दिखा दे। ये तो हिंदू के हितैषी, आप नहीं है हिंदुओं के हितैषी? नहीं, ये हम तो सब धर्म को मानते हैं। सब धर्म को मानने का क्या मतलब है? अरे नहीं, जब इस्लाम वाली बात आई तो हम धर्म की राजनीति शुक्रवार को छुट्टी कैसे हो गई? उस पर क्यों नहीं विरोध किया? देखिए सब कर रहे हैं, सबके साथ प्रधानमंत्री हैं जो मथुरा चले गए। अरे भाई हम तो मथुरा नहीं गए, हम काम करने चले गए, हम रोड बनाने चले गए, हम IT बनाने चले गए, हम पुल बनाने चले गए, हम शिक्षा बढ़ाने चले गए। देखिए, राम का विरोध कांग्रेस ने किया, उनका हल देख लो, आजकल RJD कर लिया, आने वाले चुनाव में उनका हल देख लेना। देखो, तेजस्वी यादव कह रहा है अगर चोट लगेगी तो कहां जाओगे? अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? अरे तेजस्वी यादव को कोई ये बताए कि पढ़ने पहले स्कूल जाओगे कि डिप्टी CM बन जाओगे? अरे सुन लो अभी एक डिप्टी CM कहता है कि राम मंदिर नहीं जाना है, शिक्षा मंत्री कहता है कि अगर राम मंदिर जाओगे तो तुम गुलाम बन जाओगे, एक इनका MLA कहता है वहां जाके कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा लगता है RJD ने कसम खा ली है अब हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। तो बिहार के जितने भी हिंदुओं सुन लो, तुम्हारे वोट को RJD ने लात मार दी है, अब तुम भी वोट सोच समझ करके देना। बोलोगे सिया राम। कौन कौन यहाँ पे मानता है कि देवालय अर्थात मंदिर और शौचालय बराबर है? कोई मानता है? ये नहीं मानेगा ना। मोदी जी की यह कथन थे कि पहले शौचालय बन जाए फिर देवालय। तो अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पहले शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाए, पहले अस्पताल खोले जाए, तो गलत क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जितना व्यक्ति खड़ा है, एक चीज बताइए, स्कूल नहीं खुल रहा है क्या? पहले मेरा बात, सड़कें नहीं बन रही है? पहले मेरा बात, हवाई अड्डे नहीं बन रहे हैं? नहीं हवाई अड्डे नहीं बन रहे? कुछ बताऊं मैं? अरे सड़कें नहीं बन रही हैं। आप तो पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, आप भी तेजस्वी यादव जी या जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनकी तरह बयान देंगे ना? तो पढ़े लिखे हम मोदी जी के जैसे फर्जी पॉलिटिकल एंटायर साइंस। अरे फर्जी नहीं, सच्ची बताइए ना कि रोज कितना सड़क बन रहा है? आपको क्या, कितनी सड़क बन रही है रोज? आपको क्या लगता है श्री राम अयोध्या में रहेंगे? श्री राम अयोध्या में रहेंगे ही नहीं। ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि श्री राम अयोध्या में रहेंगे नहीं। देखिए विद्या जी, एक मिनट वापस आ जाइए, इतना टाइम अपनी जगह है ना, पहले बात पूरा कीजिए। जल्दी। श्री राम अयोध्या में इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के भीतर घुस के महिला का बलात्कार होता है BHU के IT के सेल के लोगों के द्वारा, राम वहाँ रहेंगे? राम छोड़ दिया अयोध्या। ठीक, चलिए जल्दी। देखिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है किस प्रकार से अभी भी लगातार ये लोग भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सतयुग, द्वापर और त्रेता में भी जब हवन और यज्ञ होते थे, इसी प्रकार आसुरी शक्तियां छाती पीटती थी, आज भी ये आसुरी शक्तियां छाती पीट रही है। इसका जवाब ये जनता देगी, ये जनता EVM हैक करेगी और ये इनको इस बार जवाब देगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जनता सब देख रही है।